दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन से हैं और उन्हें कैसे वेरियस पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों अगर हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्लासीफाई करें तो मेनली हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को दो पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक है हमारा लो लेवल लैंग्वेज और दूसरा है हाई लेवल लैंग्वेज। दोस्तों जब मैं कह रहा हूँ लो लेवल लैंग्वेज तो यहाँ पर लेवल का मतलब क्या है? लेवल एक रेफरेंस है। तो अगर दोस्तों कोई चीज मशीनों के करीब है, मतलब ऐसी लैंग्वेज जो मशीनों के करीब है, यानी मशीनों को आसानी से समझ सके, उसे हम कहेंगे लो लेवल लैंग्वेज, यानी वो मशीनों के करीब है। तो दोस्तों ऐसे जो लैंग्वेज है वो है असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज का मतलब वो लैंग्वेज जो पूरी तरह से 1-0 यानी बाइनरी फॉर्मेट में हो। असेंबली लैंग्वेज के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था असेंबली लैंग्वेज क्या होता है। तो दोस्तों कई ऑथर्स असेंबली लैंग्वेज को मिड लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, बिकॉज ये डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज नहीं होता। एक स्टेप के बाद असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को, मतलब जो भी असेंबलर होता है वो असेंबली लैंग्वेज लेकर उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन दोस्तों जो असेंबली लैंग्वेज होते हैं उसका फॉर्मेट मशीन इंस्ट्रक्शन के करीब होता है, इसलिए इसे हम लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। अगर आपको इसे और डिटेल में जानना है तो आप प्रीवियस वाला वीडियो देखिएगा जहां पर मैंने बताया कि सीपीयू कैसे 1-0 को इंटरप्रेट करता है। तो दोस्तों ये दोनों बिलोंग करते हैं लो लेवल लैंग्वेज में। अगर हम लोग बात करें हाई लेवल लैंग्वेज की, तो हाई लेवल लैंग्वेज मतलब वो लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हमें आसानी से समझे, मतलब जो हमारी लैंग्वेज में हो, चाहे वो इंग्लिश में हो या किसी और लैंग्वेज में हो, वैसी लैंग्वेज जिसे हम पढ़कर समझ सके आसानी से, लेकिन वो मशीनें आसानी से ना समझ सके, उसे हम हाई लेवल लैंग्वेज कहेंगे। तो दोस्तों हाई लेवल लैंग्वेज को अगर हम लोग क्लासीफाई करें तो उसे हम 3 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला है यहाँ पर प्रोसीजरल, दूसरा नॉन प्रोसीजरल और तीसरा प्रॉब्लम ओरिएंटेड। प्रोसीजरल का मतलब बहुत ही सिंपल है कि ये एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसमें अगर आप जो भी प्रोग्राम लिख रहे हो तो आपको ये भी बताना होगा कि जो भी टास्क आप परफॉर्म करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक ऐसा प्रोग्राम लिखना चाहता हूँ जिसमें मुझे एक कैलकुलेटर सपोज मुझे डिजाइन करना है, चलो उससे भी मैं सिंपल ले लेता हूँ। सपोज मुझे एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो 2 नंबर का सम मुझे बताएगा। तो दोस्तों जब अगर आप प्रोसीजरल लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं तो आपको ये भी बताना होगा कि वो 2 नंबर का सम कैलकुलेट कैसे होगा, डिस्प्ले कैसे होगा, मतलब कैसे आपको परफॉर्म करना है, वो सारी चीजें को स्टेप बाय स्टेप सारा आपको लिखना होगा। यानी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो प्रोसीजर होता है, अगर आप उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके डिस्क्राइब कर रहे हैं एंड देन आप अपना फाइनल प्रोग्राम बना रहे हैं, तो दोस्तों ऐसे लैंग्वेज को हम प्रोसीजरल लैंग्वेज कहेंगे। और प्रोसीजरल लैंग्वेज में बिलोंग करते हैं सी, जावा, पाइथन। मतलब इन लैंग्वेज का यूज करके जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उस प्रॉब्लम के पूरे सॉल्यूशन को हमें डिस्क्राइब करना पड़ता है कि वो पूरा टास्क परफॉर्म कैसे होने वाला है। और बेहतरीन तरीके से आप समझेंगे जब हम सी प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। प्रोग्राम लिखना जब स्टार्ट करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को स्टेप बाय स्टेप पूरा मेंशन करना पड़ता है जब भी हम सी लैंग्वेज का यूज करके प्रोग्राम करते हैं। और सिमिलर केस होता है जावा और पाइथन में। दोस्तों नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर बस हमें ये बताना होता है कि हमें चाहिए क्या, वो कैसे करना है, हमें ये नहीं बताना होता। इसे मैं एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। जैसे जब हम लोग बात करते हैं डेटाबेस की, तो एसक्यूएल एक लैंग्वेज है। जब भी हमें डेटाबेस क्या होता है, बेसिकली जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है उसे दोस्तों हम एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में स्टोर करते हैं। तो वो जो स्टोरेज की पर्टिकुलर जो स्टोरेज का कलेक्शन होता है उसे हम डेटाबेस कहते हैं, ठीक है। अब उसके टाइप्स क्या होता है ये सब बात की चीज है। लेकिन सपोज मैंने एक पूरे के पूरे क्लासरूम का स्टूडेंट का जो भी रिकॉर्ड है कि स्टूडेंट का नाम क्या है, रोल नंबर क्या है, उसको मार्क्स क्या है सेमेस्टर में, वो सारा स्टोर करके रखा हुआ है अपने डेटाबेस में। अब दोस्तों वहां से मुझे किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड रिट्राई करना है कि भाई रोल नंबर 55 जो है स्टूडेंट, उसका पूरा का पूरा क्वेरी फेच करो। या एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं कि जब भी आप किसी वेबसाइट पे अपना सपोज कोई चीज़ सर्च करते हो कि एक कोई समझो मैं अमेजोन पे विजिट किया और वहाँ पे मैंने कोई प्रोडक्ट सर्च किया तो सारी प्रोडक्ट की लिस्टिंग आ जाती है ना। तो ये भी क्या होता है, डेटाबेस से चीज़ें फेच होती है। तो दोस्तों जब हम एसक्यूएल का यूज़ करते हैं ना तो हमें सिर्फ ये बताना होता है कि हमें क्या रिट्राई करना है। जैसे मैंने बताया कि स्टूडेंट का अगर रिकॉर्ड है तो रोल नंबर 55 के जो भी स्टूडेंट है उसका पूरा इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए। तो एसक्यूएल का यूज करके मुझे सिर्फ ये बताना होगा मुझे चाहिए क्या, मुझे क्या चाहिए, रोल नंबर 55 वाला जो स्टूडेंट है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन। अब वो कैसे रिट्राई होगा, मतलब कैसे वो डेटाबेस से उसे लेकर आया जाएगा, कैसे डिस्प्ले किया जाएगा, ये सब यूजर को नहीं बताना होता। तो दोस्तों ऐसे लैंग्वेज जहां पर सिर्फ हम ये मेंशन करते हैं कि हमें क्या चाहिए, ना कि ये उसे परफॉर्म कैसे करना है, तो उसे हम दोस्तों कहते हैं
नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। तो दोस्तों आगे में जब मैं आपको एसक्यूएल बताऊंगा तो आपको बताऊंगा कि कैसे हम नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज को लिखते हैं, जहां पर हम सिर्फ ये बताते हैं कि हमें क्या चाहिए, व्हाट वी वांट, ये नहीं बताते कि उसे परफॉर्म कैसे करना है। क्योंकि दोस्तों प्रोसीजरल में हमें वो भी बताना होता है कि हमें चाहिए क्या, और जो चाहिए, जैसे मैंने बताया सम ऑफ 2 नंबर चाहिए तो हमें चाहिए सम ऑफ 2 नंबर, लेकिन कैसे मिलेगा वो भी हमें लिखना होता है। ठीक है, तो आई थिंक ये दोनों चीज आपको क्लियर है। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो दोस्तों प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज आप आगे मैथमेटिक्स के जब आपके लेबोरेटरी होंगे, आपने शायद अगर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ा है या आगे अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लैब में मैटलैब यूज कराया जाएगा। तो बेसिकली कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ लैंग्वेजेस को बनाया गया है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल दिया मैटलैब का, लेटेक्स भी है, और आगे आप आर भी पढ़ेंगे, पाइथन आर आपने सुना होगा, तो पाइथन तो प्रोसीजरल है, आर भी दोस्तों स्टैटिस्टिकल टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज उसे कहेंगे जो स्पेसिफिक टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो आई थिंक ये पूरा क्लासिफिकेशन आपको क्लियर है। इनमें से दोस्तों जो ज्यादातर स्टूडेंट्स आजकल सीखते हैं, जैसे एसक्यूएल बहुत लोग सीखते हैं, मैटलैब बहुत कम लोग सीखते हैं, आर आप आगे सीखेंगे जब मशीन लर्निंग के कोर्स करेंगे, पाइथन जावा सी आपको सीखना ही होता है, बेसिक लैंग्वेजेस हैं ये। तो आई थिंक पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन आपको क्लियर है कैसे, यहाँ पर मैंने आपको बताया। अब दोस्तों बात ये आती है कि जो भी मैंने आपको ये पूरा लेक्चर सीरीज के स्टार्ट में बताया था कि बेसिक पार्ट में मैं आपको टोटल कुछ 6 चीज़ें बताऊंगा, वो मैंने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने ये देखा कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, देन हमने देखा कि कंपाइलर का रोल क्या होता है, फिर हमने देखा ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल क्या होता है, कंप्यूटर की बूटिंग कैसे होती है, कोई भी प्रोग्राम सीपीयू पे एग्जीक्यूट कैसे होता है, सीपीयू कैसे 1-0 के सीक्वेंस को समझता है, और फिर मैंने अभी आपको ये बताया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्लासिफिकेशन क्या है। तो दोस्तों इन सब के बाद अब हम थोड़ा सा मैथमेटिकल ओरिएंटेड स्किल्स पे ध्यान देंगे, यानी अब हम देखेंगे नंबर सिस्टम के बारे में, क्योंकि पूरा का पूरा जो हमारा कंप्यूटर है उसे अगर हमें समझना है कि वो उस पर चीज़ें एग्जीक्यूट कैसे होती है, तो हमें नंबर सिस्टम समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि नंबर सिस्टम को बनाया कैसे गया और कौन कौन से नंबर सिस्टम्स बनाए गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।